सीताराम लिखत हैं कि हम पहली दफ़ा रेलवे लाइन देखें, जेका वह कहते हैं कि लोहे की सड़क रही। उससे पहले सीताराम लोहे की सड़क देखे नहीं रहे। सीताराम हमेशा यह बात पर हैरान रहे कि अंग्रेज इतने बड़े घर में काहे रहत। और बाद में इन्हें पता लगा कि इंग्लैंडों में ज़्यादा अंग्रेज एक दूसरे से ऐसे बतिया खुली के नहीं बतियाते, मैंने ऐसे हाथे में हाथ डाल के और गडई में हाथ डाल के और कमर में हाथ डाल के घूमत हुए, यह सुनाए हुआ। तो अभी तक हमारे सभी जानन कि सीताराम के फौज जोन रही, उनके रेजिमेंट ओके तैनाती भय संथाल परगना में, और ये चला गए संथाल परगना काहे कि सिखन से लड़ाई हो गई रही और सिखन के मदद करता रहा दोस्त मोहम्मद अफगानिस्तान वाला। और लेकिन कैसो दोस्त मोहम्मद भागा और जोन फ्रांसीसी ट्रेनिंग दे आए रहे वो नौ भाग गए, तो अंग्रेज बिल्कुल अकेले पड़ गए वह। अब जब ये संथाल परगना पहुँचे तो के आगे किस्सा आज वाले अंक में, यानी पहली दफ़ा सीताराम अपने ज़िंदगी में रेलगाड़ी देखिन, इंजन देखिन, लोहे की पटरी देखिन। तो ये आप आज सुनो। सिख जोन रहे उनके फौज मतलब मरे कटक तैयार वे, उसे उनसे ज़्यादा काबिल लड़ाका दूसर कोनो मनई हेरे न मिलत। तो सिखन के जोन लड़ाई रही वो बहुत तगड़ी भय अंग्रेजन से, और ये समझो कि लाहौर में भय, रावलपिंडी में भय, चिनियावाला में भय, हर जगह वह जमी के टक्कर दीन। और जब इलाक किया वो नहीं जीत पाई हैं तो वह छोड़ के चला गए और हार ही गए एक तरह से। कबो मानिन नहीं कि सिख हारे, लेकिन वह पीछे हट गए, वो तो हो ही गए। अब वो चिनियावाला वाली लड़ाई जो सबसे भयानक लड़ाई मानी जात है अंग्रेजन के सिखन के साथे, वो ख़त्म भय तो ओकरे बाद शांति रही पूरे देश में, पूरे पंजाब में कहूँ कोनो हल्ला दंगा होते नहीं रहा, कोनो समस्या रहबे नहीं की। और फौज ऐसे बिना मतलब पंजाब में बैठी रही, कोनो काम नहीं, बस सब मने अपन खाना बनावें खाएं और रात में गावें। और जे अवध के फौजी ओमा ज़्यादा रहे तो अवध के गीत, अवध के गाना, अवध के किस्सा यह कुल चलता रहा। 1854-55 में सीताराम के रेजिमेंट का खबर मिली कि भाई वह संथालन के हियाँ संथाल में विद्रोह हो गए, संथाल परगना पूरा इलाका में, और आदिवासी एकदम अंग्रेजन के खिलाफ हो गए हैं। और बहुत मुश्किल है कि उनसे क्यों जीत पाई, काहे कि वह धनुष बाण लिए रहते हैं और वह कोनो उनके लगे या हथियार है नहीं, गोला बारूद रहत नहीं, लेकिन उनके तीर और उनके निशाना गजब है, ओके कोनो तोड़ नाए अंग्रेजन के पास हो सके। तो वह कहाँ लुकान रही हैं, कोने पेड़ बैठा रही हैं, यह नहीं पता। तो फौज का ऑर्डर भाई कि जाओ संथाल पर, सब जने संथाल चला गए। जब रेजिमेंट संथाल पहुंची तो वह सीताराम लिखत हैं कि हम पहली दफ़ा रेलवे लाइन देखें, जेका वह कहते हैं कि लोहे की सड़क रही। उससे पहले सीताराम लोहे की सड़क देखे नहीं रहे और कोनो हिसाबे नहीं रहा, उन्हें पता ही नहीं रहा। और इतना बड़ा बड़ा डिब्बा ओमा लाग रहे, उन्हें लागत रहा कि एमा जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ हुई, ये डिब्बा के अंदर से कुछ निकली। वह एक आध जने पूछिन और जैसे पूछिन ते बताए दीस, वो सीताराम मेर समझदार रहा हुई, तो उन्हें बताए दीस कि यहमा डिब्बों में भूत प्रेत बंद किए हैं अंग्रेज, और जब वो मंत्र पढ़ के मारत हैं तो भूतवे भागे कोशिश करते हैं, यही से वो पहिया घूमत है और गाड़ी चली पड़त है। तो ओमा सीताराम लिखिन कि हमें विश्वास ना आए भय पे कि एमा डिब्बा में भूत प्रेत हुई, काहे कि भूत प्रेत तो हवा बतासे रहा थे, कहूँ उड़ के कहूँ चला जाए। लेकिन वह औरों जगह पूछिन और तब उन्हें पता लगा कि तो भाप से चलत है, वरना वो तो मनई है, उन्हें समझाई दिए रहा कि वो जोन भूत है वो कोयला खात है और पानी पियत है और वही से वो कह पेट भर जात। सीताराम के एक दाई उनके रेजिमेंट चली और ये सब पहुँचे रानीगंज। अब रानीगंज में सीताराम सच्चे के रेलगाड़ी देखिन और इनके मन भय कि यही रेलगाड़िया से चला जाए कहूँ। तो वह रेलगाड़ी में बैठ गए और कलकत्ता तक गए।
अब रानीगंज से कलकत्ता, रानीगंज झरिया से कलकत्ता, यह हमारे रेलवे लाइन बिछी रही कि कोयला रहा रानीगंज में और कोयला कलकत्ता ले जाए रहा। तो अंग्रेज वो लाइन पहले बिछाई। सीताराम वह गाड़ी में बैठ के कलकत्ता गए और लिखत हैं कि जब वो गड़िया चली तो इतना तेज चली कि हमारे जेरे हक हो गए, लाग के अब्बे मुँह बल के निकल आई बहरे, और उतना करिया करिया धुआं, और जोन वह तनक्यू यार वहार झाँकें तो जोन इंजन से धुआं निकलत रहा ओके कोयला उनके आँखी में चला जाए, आँख मलत कैसो करत ये कलकत्ता पहुँच गए। और कलकत्ता में जाए के देखिन, अब कलकत्ता किस्सा वह दूसरे मेयर बतावत हैं, वह कहते हैं कि इतना बड़ा बड़ा घर हम पहली दफ़ा देखें, इतना बड़ा बड़ा जहाज़ पानी के पहली दफ़ा देखें, इतना बड़ा जहाज़ कि हमारे एक पूरी रेजिमेंट वह कहते हैं कि वहीं में घुस जा तो वहीं में चली जा इकट्ठा है। इतना बड़ा घर देख के वह हैरान रहे। और उन्हें याद आवत रहा कि काबुल में, कंधार में इतना छोट छोट घर में मनई रहा थे और अंग्रेज इतना बड़ा बड़ा घर अपने खातिर बनाए हैं। तो उन्हें बहुत हैरानी रही है बात के कि कौन देश है यस, और इंग्लैंड के बारे में थोड़ थोड़ जान ही गए रहे। तो कहाँ कि वो टिकुली यस देश है, छोट कहे और इतना बड़ा घर, तो अंग्रेजों का ऐसे वहाँ राहत हुई हैं, इतने बड़ा घर उनके होत हुई क्यों उनने बताई सुनाई, उनने कोनो जवाब मिला नहीं एकर। लेकिन सीताराम हमेशा यह बात पे हैरान रहे कि अंग्रेज इतने बड़े घर में काहे रहत। जब सोए के 6 फुट के बिस्तर पे है तो तुम्हें 400 और 4000 फुट के घर काहे चाहिए, 10,000 फुट के घर काहे चाहिए। तो उका वो नहीं लागत रहा कि ये एक तरह के सनेस देव हुए कि हम जोन चाहब तो करब, तुहरे बस के नाय है, तू एमा रोक टोक करे वाला क्यों नहीं होते हो। सीताराम सबसे ज़्यादा हैरान लाट साहब के घर देख के रहे। लाट साहब माने वह समय जे कलकत्ता में सब रहत रहे, दिल्ली राजधानी आए नहीं रही, दिल्ली राजधानी तो 1911 में आए। तो लाट साहब के जोन ये घर देखिन, बाहरन से देखिन, अंदर इन्हें के घुसाई दे, लेकिन ये बहुत हैरान रहे और इन्हें कतई ये समझ में ना आवत रहा कि लाट गवर्नर के घर इतना बड़ा कैसे हो सकत है और कोमा वह करत का हुई है। मने एक कमरा में रह सकत है, 4 कमरा में कूद कूद के थोड़ो सोई, लेकिन उनके घर बड़ा रहा। अब उन्हें एक चीज़ और हैरान करे वाली लाग, वही कि अंग्रेज जो है अफसर, कलकत्ता में अफसरें रहे अंग्रेजन के ज़्यादा, वो एक दूसरे से बतियाते नहीं, कोनो चीज़ उनके बातचीत आपस में नहीं हो। और बाद में इन्हें पता लगा कि इंग्लैंडों में ज़्यादा अंग्रेज एक दूसरे से ऐसे बतिया खुली के नहीं बतियाते, मैंने ऐसे हाथे में हाथ डाल के और गटई में हाथ डाल के और कमर में हाथ डाल के घूमत हुए, यह से ना हुआ। तो उन्हें ये समझ में ना आवत रहा कि जे एक दूसरे से बोलत बतियात नहीं, वो इकट्ठा मिल के कोनो फैसला कैसे कर लेते और वह फैसलों पर अमल कैसे हो जाते, और हिंदुस्तान जैसा इतना बड़ा देश पर कब्जा कैसे हो जाते केहू के। लेकिन फिर वह उनके खिलाफों नहीं रहे, काहे कि वो नहीं रोटी खात रहे, वो नहीं नमक खात रहे उनके हिसाब से, और वह खिलाफ वही रहे, तब वो बोलत नहीं रहे, चुप्पे लगाई जाते। तो अभी तक हमारे सब सुनें कि संथाल परगना में कैसे सीताराम रेलगाड़ी देखिन और कैसे सवारी किन जब ये रानीगंज से कलकत्ता गए, और कलकत्ता जाए के काव देखिन। ये बीच में विद्रोह के बाद तो अपनी ओर चलते रही, और एक ओमा नई चीज़ जुड़ी है कि कैसो ये पता लाग गए सिपहियन का कि जोन कारतूस है वह में गाय और सुअर के चर्बी लाग है। तो अगले अंक में हमें सब जानब कि एक चर्बी वाला कारतूसवा बनत कहाँ रहा और कौन जगह रही जहाँ यस बनत रहा कि केहू का भनक न लागे कि ऐसन कारतूस बनत बाय। ये पूरा किस्सा अगले अंक में, तो जब आई तब देखो, तब ले गोरो। राम राम।